नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जी के विद हेमंत। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर अध्ययन कर रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूजीसी की दिशा निर्देश के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षा सितंबर माह तक आयोजित कराना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के अंदर अभी स्थितियां इतनी सामान्य नहीं है कोरोना की स्थिति के अंदर कि परीक्षाएं बिना किसी संकट के करवाई जा सके। देखिए दोस्तों, इसी के संबंध में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी ने एक पत्र लिखा है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, जिसके अंदर उन्हें कहा गया है कि प्लीज़ आप अपने जो डिसीजन है उस पर पुनर्विचार करें और छात्रों के हित की बात कहें और ये जो डिसीजन है आपका वो वापस लें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट उस पत्र को डिस्कस करेंगे आपके सामने और एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को कहा है। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, भंवर सिंह भाटी जी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट है। कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन में संबंध पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। हम इस संबंध में आज डॉक्टर आरपी निशंक मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं उनको ये पत्र लिखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है। अब देखिए दोस्तों, क्या पत्र है मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे ऊपर वो पत्र देख पा रहे होंगे जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री को लिखा गया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं कि इस पत्र के अंदर देखिए क्या लिखा है। जैसे कि आपको विदित है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप देश में बढ़ रहा है। प्रतिदिन देश में लगभग 20,000 तथा राजस्थान के अंदर 700 व्यक्ति प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता मानव जीवन की सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। देश में लॉकडाउन 2 के दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतिबंध जारी हैं। राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों और अंतिम वर्ष स्लैश टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजित निम्न कारणों से करवाया जाना उचित नहीं है। तो देखिए, पहला कारण क्या है। प्रदेश में अभी तक यातायात सेवाओं को संचालन सामान्य नहीं है। प्रदेश की भौतिक दशाओं के कारण अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से नगरीय स्लैश शहरीय केंद्रों पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने होम टाउन गाँव जा चुके हैं। बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर राजस्थान के विद्यार्थी सारे गाँव से आते हैं और शहरों में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब सभी गांव में जा चुके हैं। और राजस्थान की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है अभी इतनी दुरुस्त नहीं हुई है इस काल के अंदर कि वो गांव से बार बार में अपने परीक्षा देने के लिए शहर आ सके, क्योंकि इस समय शहर में उनको कोई पीजी का रूम नहीं देने वाला है। देखिए दोस्तों, दूसरा बड़ा है जो रीज़न दिया है उन्होंने, केंद्र एवं राज्य सरकार की कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकॉल के कारण समस्त संस्थानों के छात्रावास पीजी बंद किए हुए, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में समझा दिया है। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, राज्य में सितंबर माह में मानसून अपनी चरम पर रहता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने या जलमग्न होने की स्थिति में परीक्षा करवाना व्यवहारिक नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जुलाई माह के अंदर मानसून अपनी चरम स्थिति पर रहता है और राजस्थान की सड़कें भी इतनी बहुत अच्छी हालात में नहीं है, खस्ता हालात में है। तो वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, वो खराब हो सकती हैं, जिसके अंदर आने जाने में दिक्कत हो सकती है विद्यार्थियों को। तो देखिए, तीसरा पॉइंट भी बहुत सही है। चौथा पॉइंट है, समिति का ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड परीक्षा का प्रस्ताव भी राज्य में इंटरनेट सेवाओं की वर्तमान गुणवत्ता व उपलब्धता के कारण संभव नहीं है। राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान ही नहीं भारत की किसी भी सरकार और भारत की किसी भी मैं अगर आपको टॉप आईआईटीज़ को छोड़ के बात करूँ तो इतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की कि हम अपनी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पे करा सकें। तो देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट्स उन्होंने बहुत अच्छे से कहे हैं। देखिए, अगर आपको कंप्लीट पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर आराम से देखकर पढ़ सकते हैं। बहुत सही पॉइंट लिखे हैं। और देखिए, भंवर सिंह भाटी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उनको इस बात से अवगत कराया जा रहा है। शायद उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं कि कोरोना की इस काल के अंदर अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को खतरा है तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी खतरा है। देखिए दोस्तों, तो इसलिए मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना ये डिसीजन वापस लें। यूजीसी की जो कमेटी है अपना डिसीजन वापस ले और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए बिना किसी परीक्षा के। अब देखिए दोस्तों, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इन बातों का, इन पत्रों का, इससे पहले अमरिंदर सिंह जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने भी पत्र लिखा था। इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऊपर कोई भी फर्क पड़ रहा है, उनकी कान पर कोई जू नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने अपना ऑफिशियल ट्वीट किया है जिससे आपको संकेत मिलते हैं कि उनको परीक्षा किसी भी हालत में करवानी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हैं। यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई विद्यार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे पाठ्यक्रम स्लैश प्रश्न पत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाता है।
अब देखिए, आप ये कह रहे हैं एक तरफ तो कि आपको परीक्षा करवानी है, और एक तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप परीक्षा देने में असमर्थ है विद्यार्थियों को, तो आप बाद में परीक्षा लें। तो अगर आप बाद में परीक्षा ले सकते हैं तो अभी आपको परीक्षा लेने की क्या ज़रूरी है, क्या इतनी जल्दी है? सभी का मानना ये है कि जिस विद्यार्थी को लगता है कि वो अपने ग्रेड सुधार सकता है और उसकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, वो उन सभी के लिए एक फॉर्म जारी किया जाए, ऑनलाइन एक फॉर्म जारी किया जाए जो वो भर सकें, और वो वेबसाइट पे सबमिट हो जाए, भारत सरकार की वेबसाइट पे, और जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय, उन सभी की वेबसाइट पे उन सभी का पेपर जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हो ले ली जाए। बाकी विद्यार्थियों के पेपरों को टाल के उनको उनकी डिग्री कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रमेश पोखरियाल जी निशंक आपसे। देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह इनका ये स्वभाव रहा, इसी तरह उनका ये बर्ताव रहा, तो मुझे बोलने में एक खेद है कि शायद आप भविष्य के अंदर भारत के अंदर लाखों की तादाद में रोजाना केस आते हुए देखेंगे, क्योंकि अकेले राजस्थान के अंदर लगभग 15 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, और 5 लाख तो शायद ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। तो देखिए, भारत की समस्त यूनिवर्सिटीज़, भारत के समस्त प्रदेश को मिला के करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी हैं। तो ये कोई सूझबूझ का डिसीजन नहीं है और कोई गुणवत्ता का डिसीजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लेकिन हमारी जो मुहिम चल रही है हैशटैग नो एग्ज़ाम MHRD, वो भी अपना रंग दिखाने लगी है। कल वो ट्विटर पे 11 तारीख को कल ट्विटर पे पूरे दिन उसने नंबर 1 ट्रेंड किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको उसकी खबर भी पढ़ाता हूँ जो आपको कम से कम थोड़ा दिमाग में शांति देगी और पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, हमारा जो छात्रों का नो एग्ज़ाम MHRD हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में था, लगभग 1,60,000 विद्यार्थियों ने कल ट्वीट किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हैशटैग नो एग्ज़ाम MHRD पर आप भी अपना ट्वीट करें और अपना समर्थन जताएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्थिति की जितनी भी आपको डिटेल्स हैं वो सारी समझ में आ जाएं, और जानकारी उनको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए। कमेंट करके लिख के बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोज़ और देखनी है चैनल पे, और किस संबंध में, किस यूनिवर्सिटी के संबंध में आपको वीडियो चाहिए नहीं अगली। धन्यवाद।